डियर स्टूडेंट, आज हम बैग फैब्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर्पज ऑफ बैग फैब्रिक। बेसिकली 3 टाइप के फैब्रिक हैं, जो बैग फैब्रिक, डबल फैब्रिक और ट्रिपल फैब्रिक। इन सब का जो कंस्ट्रक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक जो पर्पज है वो सेम है। और इनका जो पर्पज है बेसिकली इंक्रीजिंग द वार्मथ ऑफ फैब्रिक, मतलब जो फैब्रिक में गर्माहट को इंक्रीज करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। और इसके अलावा कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि फैब्रिक में हमें एक्स्ट्रा वेट मटेरियल चाहिए होता है, जीएसएम इंक्रीज करना होता है, तो हम हम इन फैब्रिक से हम बैक थ्रेड्स की हेल्प से या डबल फैब्रिक की हेल्प से हम हाइयर जीएसएम का फैब्रिक बना सकते हैं। अब दूसरा पर्पज क्या है कि जो एक्स्ट्रा वेफ्ट और एक्स्ट्रा बार्प और जो और या दोनों में एक्स्ट्रा बार्प और वेफ्ट दोनों कंबाइंडली जो अंडर साइड से अगर हम यूज कर रहे हैं तो इससे क्या हमें एडवांटेज मिलता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड जो उसमें डाले जाते हैं, एक्स्ट्रा थ्रेड क्या करते हैं, हमारे फैब्रिक के जीएसएम को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं, जिससे जीएसएम हाइयर हो जाता है। और अगर हमें सरफेस पे फाइनर अपीयरेंस रखना है तो इसकी हेल्प से हम सरफेस पे फाइनर अपीयरेंस भी रख सकते हैं, क्योंकि फाइनर थ्रेड हम सरफेस में यूज कर सकते हैं और बैक साइड में हम मोटे धागों की सहायता से जीएसएम बढ़ा सकते हैं। दूसरा पर्पज क्या है, ये एक्स्ट्रा जो भी हमारे बैग फैब्रिक के जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड डाले जाते हैं वो ऑर्नामेंटेशन पर्पज के हिसाब से भी डाले जा सकते हैं। और फैब्रिक में अगर एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन और फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाना है तो इस पर्पज से भी एक्स्ट्रा थ्रेड डाले जा सकते हैं। कभी कभी फैब्रिक में वेट और ऑर्नामेंटेशन दोनों ही देने होते हैं, तो इस पर्पज को भी हम एक्स्ट्रा थ्रेड के माध्यम से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि और इसके अलावा और क्या एडवांटेजेज हैं। हम फिगर वाइज एग्जांपल के रूप में देखते हैं इन सबको। पहला जो ए फिगर है ये अपना डबल क्लॉथ है, जो बार्प बार्प बैग फैब्रिक का है। इसमें क्या है, फेस साइड में जो ए है और जो बैक साइड में है धागे हैं वो बी है। अब दूसरे फिगर में जाते हैं तो ये अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थ्रेड स्ट्रक्चर है, जो जो हमने एक्स्ट्रा बार फिगर डिजाइन से बनाया हुआ है सी, और इसका जो बैक है वो डी में दिखाया गया है। ऐसे ही ये नीचे वाला ई और एफ फैब्रिक रिवर्सिबल फैब्रिक है, मतलब ये डबल क्लॉथ सेम बीव में यूज किया गया है, मतलब फेस में भी सेम बीव है और बैक में भी सेम बीव है, तो ये डबल क्लॉथ है। तो इस तरीके से हमें जहाँ रिवर्सिबल फैब्रिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, या हमें ऑर्नामेंटेशन चाहिए होता है, या हमें स्पेशल स्ट्राइप देनी होती हैं, तो हम तो हमने पर्पज अब तक समझा। अब हम पर्पज के बाद आगे चलते हैं टाइप ऑफ बैक फैब्रिक। हमारे बैक फैब्रिक 2 टाइप के होते हैं, बैक फैब्रिक विद एक्स्ट्रा वेफ्ट, दूसरा बैक फैब्रिक विद एक्स्ट्रा बार प्रिंसिपल। अब जो एक्स्ट्रा वेफ्ट वाला जो बैक फैब्रिक बनता है उसमें क्या रहेंगी, 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट रहेंगी, सिंगल सीरीज ऑफ बार रहेगी। मतलब वेफ्ट के हमें 2 टाइप के यान लेने पड़ेंगे, एक फेस के लिए, एक बैक के लिए, और बार्प हमारा सिंगल रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है एक्स्ट्रा बार प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें क्या 2 सीरीज ऑफ बार्प रहेंगे, मतलब डबल सीरीज ऑफ बार्प रहेंगे, एक फेस के लिए एक बैक के लिए, और जो वेफ्ट इंटरलेसिंग होगा वो सिंगल रहेगा। तो ये 2 प्रिंसिपल पे अपने बैक फैब्रिक बनते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे आगे। अब हम टाइंग प्रोसेस, अब हमने क्या बताया, जो भी हमारे बैक फैब्रिक बन रहे हैं उसमें क्या है, फेस और बैक दोनों हैं। फेस बैक जब दोनों हैं साथ में तो उन्हें कहीं पे हमें जोड़ना भी पड़ेगा, तब सब हमारा सिंगल फैब्रिक बनेगा, सिंगल बैक फैब्रिक बनेगा। तो जो जोड़ने की प्रोसेस है फेस और बैक को, उसे हम क्या कहते हैं, टाइंग प्रोसेस। तो टाइंग प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है,
उसको हम अभी चलते हैं। इसमें जो डॉटेड हमने लगाए हुए हैं, ये बैक के थ्रेड हैं। जो डॉटेड थ्रेड्स हैं ये बैक के थ्रेड हैं। अगर हम ए फिगर की बात करें तो जो डॉटेड थ्रेड हैं वो बैक थ्रेड हैं, और जो अपने कंटिन्यूअस लाइन थ्रेड्स हैं वो अपने फेस के थ्रेड हैं। पीछे हमें डॉटेड डॉटेड में दिख रहे होंगे, वो बैक है हमारी, और जो हमारी कंटिन्यूअस लाइंस हैं वो अपने फेस के थ्रेड्स हैं। और जो हमने सॉलिड ब्लैक बनाया हुआ है, सॉलिड ब्लैक, हमें अभी सिर्फ ए फिगर को देखना है। जो सॉलिड हमारा ब्लैक है, सॉलिड ब्लैक क्या है, ये बैक का इंटरलेसमेंट फेस साइड के ऊपर है। जहाँ पे भी बैक को हमने फेस साइड के ऊपर से इंटरलेस किया है वो हमारा सॉलिड ब्लैक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। और ये सॉलिड ब्लैक क्या हमें और रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड ब्लैक हमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे जो हमारी जो बैक का स्ट्रक्चर है वो फेस के साथ इंटरलेस करके एक कंबाइंड फैब्रिक दे रहा है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल में। इसमें जो ए स्ट्रक्चर है, इसमें हमने 2x2 ट्विल वीव ली है, 2 अप 2 डाउन की हमने ट्विल वीव ली है। ठीक है। और इसमें जो हमने दिखाया हुआ है, ये जो ट्विल बीम हमने ली है, ए स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया है, हमने क्या लिया है, एक्स्ट्रा हमने वेफ्ट लिया है। इसमें एक्स्ट्रा वेफ्ट की ट्विल बीम है, और जो इंटरलेसमेंट जहाँ पे भी इंटरलेसमेंट हो रहा है, हमने एक्स्ट्रा वेफ्ट किस तरीके से लिया है, ये नॉर्मल फेस का वेफ्ट है जो हमने बताया था कि सॉलिड लाइन फेस की है। ये वाली दूसरी वाली लाइन जो डॉटेड लाइन थी, ये अपनी एक्स्ट्रा वाली है, और यही फैब्रिक में इंटरलेस करके फेस और बैक को जोड़ रही है। ठीक है ना। यहाँ पे जॉइंट है। अब इसमें टाइंग प्रोसेस में क्या रहेगा, इसमें हमने इसका ही जो फिगर हमने यहाँ पे साइड से जो ग्राफ पेपर पे हम फिगर बनाएंगे उसको रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने जो 12 वीव है उसको दिखाया है, हमने ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 8x8 में हमने जो 2x2 की ट्विल बनाई है, यहाँ पे जहाँ पे भी हमने स्क्वायर को रंगा हुआ है, स्क्वायर रंगे हुए का मतलब है कि वहाँ पे वेव टफ है। पहले वाले इंटरलेसमेंट की बात करें, जो पहले वाले बार पे क्या है, पहले वाले बार पे वेव टफ है तो यहाँ पे अप है, दूसरे वाले बार पे वेव्ट अप है तो यहाँ अप है, तीसरे वाले बार पे वेव्ट डाउन है तो यहाँ डाउन है, चौथे वाले बार पे यहाँ वेव्ट डाउन है तो यहाँ डाउन है, पांचवें वाले बार पे वेव्ट अप है तो यहाँ अप है, छठवें वाले बार पे वेव्ट अप है तो यहाँ अप है, सातवें वाले बार पे यहाँ वेव्ट डाउन है तो डाउन है, आठवें वाले बार पे वेव्ट डाउन है तो डाउन है। तो इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या किया, जहाँ पे भी वेव्ट अप है वहाँ पे इन्होंने जो स्क्वायर को कलर किया है, शेडेड किया है, और जहाँ पे भी हमारा वेव्ट डाउन है वहाँ स्क्वायर ब्लैंक है। ठीक है। तो इस तरीके से इस वीव की जो डिजाइनिंग है वो इन्होंने इसमें की है, जो पॉइंट पेपर पे की है। अब हमारा जो बैक वाला वेव्ट है, बैक वाले वेव्ट का जो इंटरलेसमेंट टाइंग प्रोसेस हमेशा क्या कहती है, जो बैक वेव्ट है या बैक बार्प है वो हमेशा वहाँ पे इंटरलेस करेगा जहाँ अगर हम एक्स्ट्रा वेफ्ट वाली डिज़ाइन बना रहे हैं तो जहाँ वेफ्ट का फ्लोट होगा वहाँ पे वो फ्लोट करेगा, और अगर हम एक्स्ट्रा बार्ब वाली डिज़ाइन बना रहे हैं तो जहाँ बार्ब का फ्लोट होगा वहाँ पे फ्लोट करेगा वो। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों इस स्ट्रक्चर को लेते हैं, ये एक्स्ट्रा वेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो
जहाँ पे बैकिंग एंड लिए गए हैं जो वो वेफ्ट डायरेक्शन में है। तो इंटरलेसमेंट कहाँ दिया है इन्होंने। अब अगर हम कंज्यूकेटिव दो वेफ्ट को देखते हैं तो यहाँ पे अप है, मतलब ये दूसरे वाले बार पैंट पे अप गया, तो यहाँ पे इन्होंने जो शेडेड हल्का सा शेडेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो शेडेड स्ट्रक्चर के बीच में इन्होंने डॉट लगाया हुआ है। यहाँ दोनों दोनों जो वेफ्ट हैं ये इनके फ्लोट यहाँ कंबाइंडली यहाँ पे ये दोनों साइड में वेफ्ट अप है। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा वाला वेफ्ट है उसको अगर हमें अप करना है तो इनके बीच में करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे दोनों वेफ्ट में जहाँ पे फेस के दोनों वेफ्ट अप हों, ऐसे एंड में जहाँ पे फेस के दोनों वेफ्ट अप हों वहाँ पे जो बैकिंग वेफ्ट है वो अप रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले बार पैंट को देखते हैं और पहले दो वेफ्ट को देखते हैं, पहले फेस के दो वेफ्ट को देखते हैं, तो दूसरे वाले बार एंड पे पहले दो वेफ्ट दोनों अप हैं और जो बैकिंग वाला वेफ्ट है इन दोनों बैकिंग वाला वेफ्ट भी इसी वाले बार एंड पे अप होगा। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बैकिंग वाला जो वेफ्ट है वो दूसरे वाले बार पैंट पे अप किया है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डार्कर सा निशान लगा दिया है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे अप हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम दूसरे और तीसरे वाले वेफ्ट को देखते हैं तो वेफ्ट का फ्लोट कहाँ बन रहा है, वेफ्ट का फ्लोट जहाँ बन रहा है जहाँ पे दोनों फेस वाले वेफ्ट में अप हैं, जहाँ दोनों कंज्यूगेटिव फेस वाले वेफ्ट दोनों अप हैं वहाँ पे वेफ्ट का फ्लोट बन रहा है और जो बैकिंग वेफ्ट है वो उन्हीं के बीच में अप होगा। तो इस तरीके से इन्होंने सभी जगह मार्किंग कर रखी है। जहाँ पे दो कंबाइंडली जहाँ फ्लोट अप है तो वहाँ पे अप करके इस तरीके से स्टिचिंग दी है। तो स्टिचिंग का रूल क्या है, जहाँ पे जहाँ पे फेस का वेफ्ट बने, चाहे हम एक्स्ट्रा बात की बात करें चाहे हम एक्स्ट्रा वेफ्ट की बात करें, जहाँ फेस का फ्लोट बने, फेस में जो अगर हम एक्स्ट्रा वेफ्ट की बात कर रहे हैं तो वेफ्ट का फ्लोट बने, अगर हम एक्स्ट्रा बार्ब की बात कर रहे हैं तो तो बार्ब का फ्लोट बने, तो उनके बीच में जो बैकिंग वेफ्ट है या बैकिंग बार्ब है उसको हम अब करेंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं जो जहाँ पे टाइंग प्रोसेस हमने बार्ब डायरेक्शन में की है। हमने बीव सेम लिए 2x2 12 हमने इसमें भी ली है, और इसमें क्या है हमने जो डिजाइनिंग दी है जहाँ पे बार्ब अप है, जहाँ पे बार्ब अप है वहाँ पे हमने शेडेड स्क्वायर लिया है, जहाँ बार्ब डाउन है वहाँ हमने ब्लैंक लिया है। तो अब हम बात करते हैं जहाँ पे भी कंजुगेटिव दो बार्ब के फ्लोट हैं उसके बीच में जो बैकिंग वाला फ्लोट है उसको हमने दिया हुआ है। इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें क्या है तीसरा वाले अगर हम देखते हैं तीसरे वाले वेफ्ट को देखें, तीसरे वाले वेफ्ट को देखते हैं तो तीसरे वाले वेफ्ट में पहला वाला बार्ब अप है और तीसरे वाले वेफ्ट में दूसरा वाला बार्ब भी अप है। तो जो बैकिंग वाला जो बार्ब है वो बैकिंग वाले बार्ब को हमने इन दोनों के बीच में ही अप किया हुआ है। तो जहाँ पे भी इसमें बार्ब का जहाँ फ्लोट बन रहा है फेस में वहीं पे बैकिंग वाला बार्ब भी इंटरलेस होगा और वहीं पे बंधेगा। तो इस हिसाब से फैब्रिक की टाइंग हो रही है, मतलब फेस और बैक आपस में जुड़ रहे हैं ड्यू टू इंटरलेसमेंट। अब हम बात करते हैं वेफ्ट बैक क्लॉथ की। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वेफ्ट बैक क्लॉथ में दो या दो से अधिक वेफ्ट होते हैं और सिंगल बार्ब होता है।
इस तरीके से बैग्ड क्लॉथ बनता है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हमने एक 3 अप 1 डाउन की वेव्ड वाइज ट्विल ली। इसमें क्या है, ए फिगर में हमने वो दिखाया है जहाँ पे भी वेव टफ है, जहाँ पे वेव टफ है वहाँ पे स्क्वायर शेडेड है, जहाँ वेव्ड डाउन है वहाँ स्क्वायर ब्लैंक किए हुए हैं। तो ये 3 अप 1 डाउन की वेव्ड वाइज ट्विल है। ठीक है, तो ए हमारी बेस बीव है। अब हमने क्या बोला कि हमारा जो एक्स्ट्रा जहाँ पे भी हम वेव्ड बैक फैब्रिक की बात करेंगे तो 2 सेट ऑफ वेव्ड रहेंगे और 1 सेट ऑफ बार्ब रहेगा। तो 2 सेट ऑफ वेव्ड के लिए हमने कॉम्बिनेशन लिया, एक अपना फेस का, एक बैक का, एक फेस का एक बैक का। तो ये जो फेस वीव हमारी ए है जो 3 अप 1 डाउन की है, इसके बाद हमने बैक फैब्रिक की जब डिज़ाइन बनाएंगे तो हर एक फेस के बाद एक बैक रहेगा। तो पहला वाला फेस लाइन फेस वेव्ड, दूसरा वाला बैक वेव्ड, फिर फेस वेव्ड, फिर बैक वेव्ड, फिर फेस वेव्ड, फिर बैक वेव्ड। तो अगर ये वाली डिज़ाइन हमारी फेस वाली डिज़ाइन अगर हमारी फॉर एग्जांपल 8x8 की बनी है तो इसका मतलब 8x8 का मतलब 8 बार इंटू 8 वेव्ड। तो हमारी जो बी डिज़ाइन है जो बैक फैब्रिक के साथ जब हम पॉइंट पेपर पे बनाएंगे तो एक फेस का रहेगा एक बैक का रहेगा। तो हमारे जो वेव्ड हो जाएंगे वो 16 हो जाएंगे और बार हमारे 8 रहेंगे। तो डिज़ाइन बनेगी 8x16 की। तो वही हमने अल्टरनेट रूप से एक फेस का दिखाया हुआ है वेव्ड, फिर बैक का, फिर फेस का, फिर बैक का। तो इस हिसाब से हमने बी में शो किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब सी में क्या करेंगे हम, जो हमारा फेस का था, जो हमारा प्लेनर था, बैक को हमने शेडेड से इसलिए दिखा दिया ताकि उसमें क्लियरिटी रहे कि ये बैक वाले वेव्ड है। अब हम यहाँ बात करते हैं सी डिज़ाइन की। सी डिज़ाइन में हमने जो ए का इंटरलेसमेंट है उसको इंसर्ट किया, जहाँ पे भी फेस के वेव्ड है उसको डायरेक्टली इंसर्ट किया। पहले वाले हमने रो को कॉपी करके इस वाले में डाल दिया, दूसरी वाली रो को कॉपी करके हमने दूसरे वाले में डाल दिया, तीसरी वाली रो को कॉपी करके हमने तीसरे वाले में डाल दिया। तो इस हिसाब से जो 8 फेस के कॉलम हैं, 8 फेस के जो रो हैं उसमें हमने ए डिज़ाइन को इंसर्ट कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमारी जो बैक वेव्ड है वो अभी हमारा बचा हुआ है। अब हमें बैक वेव्ड को हमें फेस के साथ जोड़ना है तो उसका इंटरलेसमेंट हमें दिखाना पड़ेगा। इंटरलेसमेंट कहाँ होगा, मैंने जो बताया था इंटरलेसमेंट वहाँ होता है जहाँ पे ये हमारा वेव्ड बैक फैब्रिक है। तो इंटरलेसमेंट वहाँ होगा जहाँ पे हमारा वेव्ड का फ्लोट बनेगा दोनों दो कंज्यूकेटिव फेस वेव्ड में। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पहले वाले अगर हम यहाँ से हम जाएं तो यहाँ पे जो फेस का फ्लोट दोनों में है, दोनों फेस में अगर हम देखते हैं वेव्ड का जो फ्लोट है, जो वेव्ड का फ्लोट है वो किस वाले बार बैंड पे है, अगर हम बात करते हैं तो तीसरे और चौथे वाले की। तो अभी जो चौथा वाला बार बैंड वो जस्ट मिडिल में है इसलिए हमने यहाँ पे टाइंग की। ठीक इसी प्रकार से टाइंग यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि ये दोनों फ्लोट आपस में कंबाइंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इन दोनों फेस को देखते हैं तो टाइंग कैसे होगी।
अब यहाँ पे हमारी जो टाइंग हुई थी, यहाँ पे टाइंग हुई थी, फिर इसके बाद टाइंग यहाँ होगी, यहाँ होगी, और फिर यहाँ दोनों फ्लोट के बीच में फ्लोट बन रहे हैं तो यहाँ टाइंग होगी। तो अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से बात होगी कि जो अपना पहला वाला एंड है, सॉरी, इस फ्लोट को बात करते हैं, फ्लोट का बात करते हैं, तो जो सेकेंड वाला वेव्ट होगा, सेकेंड वाले वेव्ट के जस्ट मिडिल में जो पड़ रहा है उसे हम अप करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि यहाँ पे भी फ्लोट डाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम अप कर सकते थे। तो दो तरीके से इसमें टाइंग हो सकती है, एक यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन प्रेफर्ड वहाँ किया जाता है जहाँ पे जो फ्लोट है वो जस्ट मिडिल में बने। तो डी डिज़ाइन जो हमारी कंबाइंड डिज़ाइन होगी वो हमारी वेव्ड बेड क्लॉथ की डिज़ाइन होगी। हम अब बार बेड क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। जो बार बेड क्लॉथ है इसमें दो सीरीज ऑफ बार थ्रेड हैं, एक सीरीज ऑफ वेब थ्रेड है। इसमें इसका जो पर्पज है वो बेसिकली प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है, और दूसरा क्या है, इसमें स्ट्राइप पैटर्न को भी हम बना सकते हैं, जो फैसिलिटी अपने वेब बैग फैब्रिक में नहीं हो सकती। और इसमें क्या है, हम हमारा ड्रॉबैक क्या है, इसमें लो क्वालिटी यार्न को हम यूज कर सकते हैं, जो हम वेब बैग क्लॉथ में लो क्वालिटी यार्न को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो बार बैग क्लॉथ में क्या एडवांटेज देता है, लो क्वालिटी यार्न को भी हम यूज कर सकते हैं। बस इसका ड्रॉबैक क्या है, नंबर ऑफ फील्ड शाफ्ट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से ये वाली जो डिज़ाइन है उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब हम चलते हैं डिजाइनिंग में। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ था, हमने क्या पीछे पढ़ा हुआ था कि उसमें क्या रहेगा, दो या दो से अधिक वेब बैग फैब्रिक में क्या थे, दो या दो से अधिक सेट वेफ्ट के रहते थे, एक बार का रहता था। ऐसे अब इसमें क्या है, दो या दो से अधिक बार के सेट रहेंगे, एक सेट ऑफ वेफ्ट रहेगा। अब हम डिजाइनिंग में जब भी हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो जहाँ पे भी हमारा स्क्वायर शेडेड है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ बार अप है, और जहाँ ब्लैंक है वहाँ बार डाउन है। तो अब हम डिजाइनिंग की बात करें, ए का मतलब क्या है, थ्री, जो हमने विफ्ट बैग में पढ़ी थी 3/1 की, हमने बार्प डायरेक्शन में हमने ट्विल ली 3 अप 1 डाउन की, और इसे हमने 8x8 में बनाया हुआ है। अब जब हम इसका बैकिंग फैब्रिक के साथ हम जब डिज़ाइन बनाने जाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, एक फेस का बार रहेगा, फिर एक बैक का बार, एक फेस का बार, एक बैक का बार। तो ये डिज़ाइन फाइनली जो बैक फैब्रिक की डिज़ाइन बनेगी वो 16x8 में बनेगी, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइन 8x8 में, जब बार हमारे डबल हो जाएंगे, एक फेस का एक बार का, तो ये 16x8 में बनेगी। अब हमने क्या है, जो फेस का कॉलम है, ये फेस है, ये बैक है, ये फेस है, ये बैक है, तो फेस के सारे कॉलम में हमने ये जो अपनी फेस वाली डिजाइन थी हमने इंसर्ट कर दी। तो सी में क्या किया है हमने, ए के जितने भी कॉलम थे वो फेस की बार में हमने इंसर्ट कर दिए। इसके बाद क्या है, अब हम इंटरलेसमेंट की बात करते हैं। इंटरलेसमेंट मैंने क्या बताया था कि इंटरलेसमेंट वहाँ होगा जहाँ बार का दो अल्टरनेट बार का फ्लोट बनेगा। तो यहाँ बार का फ्लोट कहाँ बन रहा है, तीसरे वेफ्ट में बन रहा है, चौथे वेफ्ट में बन रहा है। अगर हम बार्क नंबर, फेस के बार्क नंबर 1 और 2 की बात करें तो देखा जाएगा तो तीसरे वेफ्ट में
बन रहा है अपना बार्ब का फ्लोट, चौथे वेफ्ट में बन रहा है, तो हम तीसरा ही ले लेंगे। तो तीसरे में हमने क्रॉस ले लिया। ऐसे ही अब हम बात करते हैं 7वें 8वें वेफ्ट की, तो हमने 7वां ले लिया। उसमें जो बैकिंग बार्ब को हमें इंटरलेसमेंट देना है वहाँ क्रॉसिंग, तो इसी हिसाब से हमने पूरी डिजाइन में क्रॉसिंग कर ली। तो जो सबसे पहले आएगा उसी को हमने क्रॉस में ले लिया। ठीक है, क्योंकि प्रिफर्ड हम मिडिल लेते हैं तो ये मिडिल में आ रहा है, तो इस वजह से हम ले सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास फैसिलिटी है या यूटिलाइजेशन है कि हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमें बाद वाला भी लेना है तो बाद वाले को भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्लोट होना चाहिए दोनों अल्टरनेट बार्ब में। ठीक है, तो ये डी हमारा बार्ब बैक क्लॉथ की डिजाइन है। अब हम बीमिंग और ड्राफ्टिंग की बात करते हैं बार्ब बैक फैब्रिक में। अगर हमारा ध्यान देने जरूर है, अगर हमारा फेस और बैक के जो बार्ब हैं वो सेम क्वालिटी के हैं, सेम काउंट के हैं, और जो बीव जो हमने यूज की है वो सेम फर्नेस की है, तो इसमें हम दोनों बार्ब को हम सेम बीम पे ले सकते हैं। अगर दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है तो हम सेम बीम पे नहीं ले सकते, क्योंकि ड्यूरिंग बीमिंग उसमें टेंशन में डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो एज ए जनरल रूल क्या कहा जाता है, जहाँ पे बार्ब बैक फैब्रिक बनेगा वहाँ पे हमें बार्ब जो लेने हैं वो फेस और बैक वाले बार्ब अलग अलग बीम पे लेने हैं। तो ये बीमिंग वाली प्रोसेस होगी। अब हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। हमने क्या बताया था कि एक एडवांटेज है इसका बार्ब बैक फैब्रिक का कि हम लो क्वालिटी यार्न को भी हम बैक में यूज कर सकते हैं। जब लो क्वालिटी यार्न यूज कर रहे हैं तो हमें जो हील्ड शाफ्ट देने होंगे, पहले हील्ड शाफ्ट हमें बैक को देने पड़ेंगे, फिर इसके बाद जो हील्ड शाफ्ट होंगे वो हमें फ्रंट को देने पड़ेंगे या फेस को देने पड़ेंगे। फेस वाले फैब्रिक को हमें बाद में देने पड़ेंगे। तो अगर हम आ रहा है, ये हमारी डिजाइन है जो बैक फैब्रिक की डिजाइन है, तो जो हील्ड शाफ्ट हैं पहले बैक के लिए गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हील्ड शाफ्ट हैं ये किसके लिए गए, ये बैक के लिए गए। फिर इसके बाद हमने जो 2x12 इसमें है उसके लिए हील्ड शाफ्ट हमने दे दिए, 4 हील्ड शाफ्ट ये हमारे फेस के हो गए। ठीक है, तो हमें पहले बैक को हील्ड शाफ्ट देने हैं जब भी हम ड्राफ्ट और पैक प्लान बनाएंगे। तो ड्राफ्ट में हमेशा हील्ड शाफ्ट पहले बैक को दिए जाएंगे, फिर इसके बाद अपने फेस को दिए जाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमारा पैक प्लान आ गया। पैक प्लान में क्या आएगा, पहली हील्ड ये है तो पहली हील्ड का कॉलम दूसरा है तो दूसरा कॉलम कॉपी कर लिया, दूसरी हील्ड का कॉलम अपना चौथा है तो चौथा कॉलम कॉपी हो गया, तीसरी हील्ड का कॉलम अपना छठवां है तो छठवां कॉपी हो गया। इसी हिसाब से जितनी भी हील्ड हैं सारे की कॉलम कॉपी होकर अपना ये बैक प्लान बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बीमिंग और ड्राफ्टिंग बार्ब बैक फैब्रिक की हो जाती है। अब हम बात करते हैं बैक्ड क्लॉथ विद बार्डिंग थ्रेड्स। जहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा या बार्डिंग थ्रेड डाले जा रहे हैं वो बैक्ड क्लॉथ विद बार्डेड थ्रेड के बनते हैं। इसमें क्या क्या होता है, अगर हमारा वेव्ड बैक फैब्रिक है तो बार्डिंग जो एंड है या जो एक्स्ट्रा एंड है वो बार्ब डायरेक्शन में डलेंगे। ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारा वेव्ड बैक फैब्रिक है तो जो हमारे एक्स्ट्रा एंड डलेंगे वो बार्ब डायरेक्शन में डलेंगे। अगर हमारा बार्ब बैक फैब्रिक है तो जो एक्स्ट्रा एंड है वो हमारे वेव्ड डायरेक्शन में डलेंगे। तो अब हम पहले वाले टाइप को चलते हैं,
वेव्ड बैग विद बार्प बार्डेड डिजाइन, ठीक है, क्योंकि वेव्ड बैग है तो एक्स्ट्रा एंड हमारे बार्प में पढ़ेंगे तो बार्प बार्डेड डिजाइन होगी, ठीक है। अब हम डिजाइनिंग पे आते हैं। इसमें क्या है, वेव्ड बैक होगा तो जहाँ पे भी जब भी हम डिजाइन बनाएंगे तो जहाँ पे भी कॉलम रंगा हुआ है इसका मतलब वेव्ड अप है, और जहाँ कॉलम ब्लैंक है, सॉरी, जहाँ पे भी जो स्क्वायर रंगा हुआ है उसका मतलब वेव्ड अप है, जो स्क्वायर ब्लैंक है इसका मतलब वेव्ड डाउन। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ बार्प को लेंगे हम तो इसका मतलब बार्प अप है, अगर हम बार्प बैक डिजाइन बनाएंगे तो बार्प अप है, और शेडेड है तो बार्प अप है, और डाउन है तो बार्प डाउन है। ये हमारी वेव्ड बैक डिजाइन है तो इसका मतलब शेडेड स्क्वायर का मतलब होगा हमारा वेव्ड अप है, और जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ वेव्ड डाउन है। तो ए डिजाइन हमारी फेस की डिजाइन हो गई। बी हमने बनाया बैग्ड फैब्रिक। बी क्या है, बैग फैब्रिक बनाया, क्योंकि ये वेव्ड बैग्ड है तो ये डिजाइन अगर हमारी 8x8 की डिजाइन है, ये डिजाइन अगर हमारी 8 क्रॉस की है, इसमें 8 अप 4x4 की 12 है, ठीक है, तो 8x8 में बनेगी। तो 8x8 की डिजाइन अगर हमारी है तो इसकी जो बैग्ड वेव्ड बैग डिजाइन होगी वो 8x16 की होगी। ये तो सभी को क्लियर है। 8 बार पैंड होंगे, 16 वेव पैंड होंगे, जिसमें अल्टरनेट एक फेस का बार फेस का वेव्ड होगा, फेस वेव्ड, बैक वेव्ड, फेस वेव्ड, बैक वेव्ड, ठीक है। तो ये अल्टरनेट फेस और बैक होंगे। फिर इसके बाद हमने स्टिचिंग दी है। स्टिचिंग हमने इस तरीके से दी है कि ये जस्ट मिडिल में आया। अब 4 एंड है तो मिडिल अपना 2 एंड होगा या उस साइड से 2 एंड होगा, तो हमने जहाँ पे भी वेफ्ट के फ्लोट बन रहे हैं वहाँ पे हमने स्टिचिंग दे दी। तो हमारी स्टिचिंग किस में हो सकती थी, दूसरे बार में हो सकती थी, तीसरे बार में हो सकती थी, चौथे बार में हो सकती थी, लेकिन मिडिल में इसी तो दूसरे तीसरे चौथे का मिडिल अपना तीसरा हुआ, तो तीसरे पे इन्होंने स्टिचिंग दी है। मतलब जो बैक वाले थ्रेड्स हैं, बैक थ्रेड हैं, उन्हें हमने अप किया हुआ है। तो इसी हिसाब से इसमें भी दी है। तो पूरा स्ट्रक्चर ये हमारा जो बन गया, बी स्ट्रक्चर अपना क्या है, ये वेव्ड बैक फैब्रिक हो गया अपना। अब हम बात करते हैं बार्डिंग थ्रेड्स की। तो बार्डेड थ्रेड्स वहाँ डाले जाएंगे वो बार्प डायरेक्शन में डलेंगे। तो हर एक फेस बार्प के बाद एक बार्डेड बार्प डाला है। तो जो हॉरिजॉन्टली हमने निशान लगाए हैं, हॉरिजॉन्टली जो हमने निशान लगाए हैं, ये कौन से हैं, ये वाले जो एक फेस है, फेस बार्प, सी में देखेंगे फेस बार्प, ये फेस वेफ्ट, सॉरी, ये बार्डेड वेफ्ट, बेस बार्डेड बार्प, ये फेस बार्प, फिर बार्डेड बार्प, फिर फेस बार्प, फिर बार्डेड बार्प। तो ये हमारी डिजाइन अब 16x16 में बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले से हमारे पास जो जो अपने बैक्ड एंड थे, या जो बैक वेफ्ट थे, वो ऑलरेडी 8 हैं, फेस के वेफ्ट 8 हैं, और अब बार्प 8 हो गए फेस के, और साथ साथ जो बार्डेड बार्प होंगे वो 8 होंगे। तो 16x16 की हमारी डिजाइन होगी। फिर इसके बाद हमने इस डिजाइन को हमने इंसर्ट करना शुरू किया। अभी हम क्या करेंगे, बी डिजाइन को हम इंसर्ट करेंगे। बी डिजाइन किस तरीके से इंसर्ट की जाएगी, हमें अभी बार्डेड वाले जो हमने एंड डाले हैं उनको हमें एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। और रिमेनिंग जो अपने एंड हैं, बचे हुए एंड कौन से हो गए, वो अपने 8 एंड हैं, 8 एंड को हम एज इट इज फिल कर देंगे। हमने जो बार्डेड एंड डाले थे 8, वो छोड़ दिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 8 जो बार्डर एंड हमने छोड़ दिए हैं। और इसके अलावा जो हमने बी डिज़ाइन बनाई थी, बी डिज़ाइन को हमने पूरी तरह से इंसर्ट कर दिया है इस 16x16 की डिज़ाइन में। अब हम फाइनल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जो हमारी फाइनल डिज़ाइन होगी। इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में हम बार्डेड एंड को हम वहाँ पे अप करेंगे जहाँ पे हमारा फेस वेफ्ट इंसर्ट होगा। ठीक है, जो बार्डेड वाला एंड है वो सॉरी यहाँ वेफ्ट अप है, तो बार्डेड वाला एंड वहाँ पे डाउन होगा जहाँ पे अपना वेफ्ट फेस का वेफ्ट पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेस का वेफ्ट हमारा पहला वाला है। अगर हम देखते हैं ई डिजाइन को देखें तो पहला वाला फेस का वेफ्ट है, तो बार्डेड एंड वहाँ डाउन है जहाँ फेस का वेफ्ट अपना है। सॉरी, तो अगर हम डिजाइन को देखते हैं तो जो हमारा जो बार्डेड वाला एंड वहाँ डाउन है जहाँ पे अपना फेस का वेफ्ट अपना इंसर्ट हो रहा है। बार्डेड एंड वहाँ पे डाउन होंगे जहाँ पे फेस का वेफ्ट इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारी जो कंप्लीट डिजाइन बनेगी वो बैक क्लॉथ विद वेफ्ट बैग विद बार्क बार्डेड डिजाइन होगी। अब हम चलते हैं बार्क बैग और वेफ्ट बार्डेड डिजाइन में। इसमें क्या रहेगा, बैक फैब्रिक उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने पहले इलस्ट्रेट किया था। अब इसमें क्या रहेगा, जो हमारे बार्क होंगे वो 16 होंगे, डिजाइन वही हमारी है, बार्क 16 होंगे और वेफ्ट 8 होंगे। अब लेकिन हमारे जो बार्डेड हमारे वेफ्ट डलने थे, इसमें क्या डलेंगे, बार्डेड में वेफ्ट डलेंगे। तो हमने वेफ्ट बार्डेड वाले हमने यहाँ शो किए हैं। बार्डेड जो भी हमारे शेडेड थ्रेड हैं वो बार्डेड वाले वेफ्ट हैं, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल डिजाइन होगी, फाइनल डिजाइन में हमारा हाँ, तो इसमें क्या रहेगा, ये जो हमने बार्डेड वाले इंसर्ट किए हैं, बार्डेड वाले जो हमने वेफ्ट इंसर्ट कर दिए हैं, तो हमारी जो डिज़ाइन बनेगी 16x16 में। अब हमने जो हमारी एल डिज़ाइन थी, एल डिज़ाइन में हमने बार्डेड वेफ्ट को छोड़ते हुए एल डिज़ाइन को हमने इस फिगर में इंसर्ट कर दिया। बार्डेड वेफ्ट को हमने एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या आएगी, ऑल्दो इसमें फिगर नहीं बना हुआ है, जो बार्डेड वेफ्ट हैं वो वहाँ पे डाउन किए जाएंगे जहाँ पे फेस बार्क होंगे। फॉर एग्जांपल ये बार्डेड वेफ्ट है, तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, फिर इसके बाद यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट